जय हिंद। हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा ये गुलसिता हमारा। मेरा नाम सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह गुर्जर। मैं सूरत गुजरात में यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मेरी पहचान, मेरे पास ब्रिटिश काल वर्ल्ड वार 1914 प्रथम विश्व युद्ध से अब तक के 41,000 शहीद जवानों की जानकारी से सुसज्जित मेरा स्वयं का एक निजी शहीद संग्रह है। ये सब 11 क्विंटल स्टेशनरीज है मेरे पास में, और कुछ शहीद जवानों की मैंने मूर्तियाँ भी बना रखी है। करगिल युद्ध के समय मैं राजस्थान की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप स्वयं सेना में शामिल होना चाहता था और मैं भर्ती देख रहा था। तभी ये कारगिल की लड़ाई चली और मैं कदकाठी की वजह से सेना में शामिल नहीं हो सका। मेरा एक बेटा है, हरदीप सिंह नाम है उसका, जो कि एक शहीद जवान के नाम पर मैंने उसका नाम रखा है। मैं सेना में शामिल नहीं हो सका, लेकिन मेरा बेटा शायद मेरा सपना पूरा करे। साल 1999 करगिल युद्ध के समय जब मैं स्वयं सेना में शामिल होने के लिए भर्ती देख रहा था, तभी ये लड़ाई चली और गांव के आसपास के 13-14 जवान शहीद हुए। मैं देखता था ये लड़ाई मई जून जुलाई गर्मी में चली। 10-10 हज़ार की तादाद में ग्रामवासी गर्म हवा और लू के थपेड़ों के बीच में शहीद जवानों को अंतिम विदाई देने जाते थे। जब सेना का ट्रक शहीद जवान का पार्थिव देह लेकर ग्राम में प्रवेश करता है तो वहाँ कैसे मातम पसरता है, वह आलम मुझे आज भी याद है। हजारों की तादाद में ग्रामवासी जोर से चिल्ला उठते, जब तक सूरज चांद रहेगा, मान सिंह तेरा नाम रहेगा, मान सिंह जिंदाबाद। वतन पर मर मिटने वालों की बातें आज भले यादों में तब्दील हो चुकी हो, पर उनका बलिदान आज भी मेरे जहन में जिंदा है। ये दिल मांगे मोर, कैप्टन विक्रम बत्रा, 13 चेक राइफल। गांव के जिस बस अड्डे पर मैं जहां करगिल विजय दिवस मनाता था, अब ग्रामवासियों ने उस जगह का नाम बदलकर कारगिल चौक रखा है और अब सभी ग्रामवासी मुझे मेजर साहब के नाम से जानते हैं। लड़ाई के दौरान मैं हर दिन समाचार पत्रों में शहीद जवानों की खबरें देखता था। तभी मैंने पढ़ा फौज जाट के सिपाही अर्जुन राम बसवाड़ा, ये कैप्टन सौरभ कालिया के साथ में शहीद हुए थे। जब अर्जुन राम बसवाड़ा का पार्थिव देह जब घर पहुंचा, तब उनके पिता चोखाराम ने कहा, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है। ये वो पंक्तियां थी जो मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति के बीज बो गई और मैं शहीद जवानों की जानकारी संग्रह करने लगा। लड़ाई के दौरान मैंने देखा कि शहीद जवानों की लिखी हुई अंतिम चिट्ठियाँ उनके परिजनों को उनके शहीद होने के बाद में मिलती रही, और उसी में शहीद मनीराम महिला का पत्र भी था जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के थे। पत्र में लिखा था, पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो लिखना। तभी से मैंने ये प्रण किया कि शहीद जवान की अंतिम चिट्ठी नहीं है, इनके परिजनों को मेरी चिट्ठियाँ सदैव मिलती रहेगी, और 15 पैसे के ज़माने से ये पोस्टकार्ड मैं शहीदों के परिजनों को लिख रहा हूँ। साल 2004-05 जब पोस्टकार्ड के पैसे बढ़े, ये 15 पैसे से बढ़ाकर 25 पैसे का कर दिया गया, तब मैं दुखी हुआ और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखने लगा कि पोस्टकार्ड के पैसे नहीं बढ़ाए जाएं, क्योंकि मैं देश के शहीद जवानों के परिजनों को पत्र लिखता हूं। 16 अप्रैल 2005 को मैं शहीद हंसराम की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहा था, जब ट्रेन में टिकट लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे ट्रेन में बगैर टिकट
पकड़ लिया गया और मुझे एक दिन सवाई माधोपुर की जेल में रहना पड़ा। मैंने पत्र लिखकर किसी शहीद परिवार के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। इस सम्मान के वो सच्चे हकदार हैं और ये सम्मान मैं उन्हें सदैव देता रहूँगा। मेरी उम्र के वो लोग, मेरे गांव के जो सेना में शामिल हुए, वो अब सेना से रिटायर होकर बच्चों की शादी कर रहे हैं और मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ। मेरे अनपढ़ अज्ञान मन में आज भी ये विश्वास है कि मुझे कहीं से फ़ोन आएगा कि जितेंद्र सिंह जी, आपको 21 साल से देश की इस निस्वार्थ सेवा के लिए सेना में सिपाही बनाया जाता है। मुझे नौकरी वर्दी वाली करनी थी, इसलिए मैं सिक्योरिटी गार्ड बन गया और मैं सिक्योरिटी की वर्दी में सच्चे सिपाही का अक्स देख रहा हूँ। मैं शहीद के बलिदान के लिए सदैव उत्तरदायी रहूँगा। उनके परिजनों को मेरी चिट्ठियाँ सदैव मिलती रहेगी। मेरा संदेश छात्रों में वतन परस्ती का जज्बा आबाद रहे और देश हित में अपने हिस्से की जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं और गांधी, सुभाष, टैगोर के इस देश को और भी महान बनाएं। जय हिंद।